ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो होप आप लोग सब ठीक हो, अच्छे हो और सब कुछ अच्छा चल रहा है आप लोगों का। पर आज मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। मैंने आज कोई ब्लॉग नहीं बनाया, बट मैंने सोचा मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों से मिलती हूँ, छोटा सा एक ब्लॉग बनाती हूँ। और आप लोगों से मिलके अच्छा लगता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो मैं एक्चुअली मेरा इंटेंशन था आप लोगों से मिलने का कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट करूँ ये वेदर के लिए। और जो सिचुएशन है अभी फिर से हम कोविड फोर्थ वेव में आ गए हैं, और पहला दूसरा तीसरा कैसे गया हम सबको पता है। और ये चौथा भी उम्मीद है कि उसमें भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लाइफ में। तो आज ये हुआ कि आज नहीं, मतलब फ्राइडे शाम से मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। सैटरडे संडे भी खास ठीक नहीं था, तो जिसके वजह से सैटरडे संडे अथर्व की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जिसके वजह से हम कहीं गए नहीं थे, कुछ हुआ नहीं। तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल गया था घर पे। और मंडे में जब ऑफिस गई थी तो मुझे काफ़ी थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा था, बहुत पेन था थ्रोट में, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर आज सुबह जब मैं नींद से उठी तो मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे आंखों से सिर्फ पानी गिर रहा था, और मुझे बहुत तेज फीवर था, बहुत तेज, कि मैं उठ के खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो पहले तो मैंने सोचा मैं ऑफिस चली जाऊँ, फिर मुझे लगा कि अगर ये वायरल हुआ या फिर यू नेवर नो क्या हुआ, और वो उससे दो चार लोग और इम्पैक्टेड हो सकते हैं। तो मैंने अपने ऑफिस में कॉल किया, उनको मैंने बताया, और बताने के बाद मुझे ये पता चला कि हमारे ऑफिस में 3-4 लोग आज ही सुबह उन्होंने सेम कंप्लेन किया। एंड हमारे एचआर टीम ने सबको रेस्ट के लिए बोला है, सबको बोला है डू नॉट कम टू ऑफिस, आप घर पे रेस्ट करो, विच इज़ रियली गुड। मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे सपोर्टिव टीम हो तो सब घर पे थे। बट देन बाय द एंड ऑफ द डे मुझे पता चला कि हमारे ऑफिस में अराउंड 7 to 8 people they were found to be कोविड पॉजिटिव। और ये हुआ कि उससे जिनको जिनको सिम्टम्स है सबको थोड़ा सा डर लग रहा है। तो मुझे भी सुनने के बाद काफ़ी डर लगने लगा, तो मैंने कोविड टेस्ट के लिए बुला लिया, जिसका रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है। पर मैं आप लोगों को बताऊँ, आज सुबह से मेरी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, बहुत ख़राब है। मतलब मैं पूरे सुबह से बस लेटी रही, मतलब बीच बीच में उठ रही थी, अतर्फ के थोड़े थोड़े से काम कर रही थी। बट मोस्टली आज लविश ने सब कुछ देखा, तो मैं थोड़े थोड़े से बीच बीच में उठ रही थी, थोड़ा थोड़ा सा काम कर रही थी, क्योंकि अतर्फ का 3-4 दिन का स्कूल का गैप हो गया था, तो इसलिए मुझे आज उसको स्कूल भेजना ही था। तो सुबह मेरी हालत बहुत ख़राब थी, स्टिल आई मैनेज समहाउ कि मैं अथर को तैयार करके स्कूल भेज दूँ। फिर वो जब वापस आया तब उसके ट्यूशन थे, कराटे क्लासेस थे, अभी भी जैसे स्विमिंग क्लास गया हुआ है, तो कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ा। बट स्टिल समहाउ मतलब पूरे दिन मैं बेड पे थी, पूरे दिन मैं आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। तो मुझे नहीं पता इफ़ इट इज़ कोविड, इफ़ इट इज़ वायरल, इफ़ इट इज़ सीजन सिम्टम्स, मुझे नहीं पता। पर मैं आप लोगों के मतलब जब तक मेरा रिपोर्ट्स नहीं आए मुझे नहीं पता कि क्या है एग्जैक्टली। पर मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ कि प्लीज़ गाइज, प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखो। जैसे काफ़ी जगह पे मास्क फिर से मैंडेट हो गया है, तो मेक श्योर कि आप घर से निकल रहे हो तो मास्क ज़रूर पहन रहे हो आप लोग, क्योंकि एज़ पर द न्यूज़ अभी अराउंड 16 to 17,000 केसेस हमें पॉजिटिव केसेस मिल गए हैं। और कुछ एरियाज़ जैसे दिल्ली, हरियाणा, ये सारी जगह मतलब काफ़ी इम्पैक्टेड है फोर्थ वेव से। गाज़ियाबाद में काफ़ी सारे स्कूल्स में बच्चों में ये न्यू वेरिएंट एक्सी वेरिएंट मिला है, तो जिसके वजह से मतलब हमें थोड़ा सा और ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम बड़े फिर भी रेजिस्ट कर पाएंगे या फिर हम अपने सिम्टम्स बता पाएंगे, हमें हम अपने प्रिकॉशंस ले पाएंगे, पर बच्चे नहीं ले पाएंगे। तो मतलब जितने लोग मुझे देख रहे हो, आई एम श्योर ऑलमोस्ट 80 to 90% क्राउड के घर पे बच्चे हैं। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मुझे मेरे ऑफिस में, मेरे जान पहचान में, मेरे आसपास सोसाइटीज़ में सबके घर में बच्चे बीमार हैं। तो हमें अभी नहीं पता व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। हम लोग बस इसको एक सिम्टम्स वेदर सिम्टम्स बोल के हम लोग
कवर अप कर रहे हैं या फिर हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बट हाँ, मोस्टली सबके घर में बच्चे बीमार हैं, तो प्लीज़ गाइज डू टेक केयर। और जब भी बाहर निकल रहे हो तो मास्क ज़रूर पहनना, अपने प्रिकॉशन ज़रूर रखना, सैनिटाइज़र ज़रूर कैरी करना। बच्चों को भी फिर से वही रूटीन पे ले आइए कि बार बार हैंड वॉश करना है, बार बार सैनिटाइज करना है, अपना ध्यान रखना है। मतलब बच्चे ऑब्वियसली इतने दिनों बाद अभी स्कूल स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट होते ही वापस ये चीज़ शुरू हो गया है, तो बच्चे स्कूल में नहीं मानेंगे ये सारी चीज़ें, उनको ध्यान भी नहीं रहता है। पर जब घर आएंगे तो मेक श्योर एज अ पेरेंट हम वो सब चीज़ों का ध्यान रखें कि गेम पार्क से आ रहे हैं या फिर कुछ खेल रहे हैं, कुछ टच कर रहे हैं। एंड स्पेशली जब कोई कुरियर सर्विस या कोई आउटसाइडर आता है घर पे, तो मेक श्योर कि बच्चे फट से दरवाज़ा ना खोले। जैसे मेरे घर में है, मेरा अथर्व इज सुपर एक्टिव, तो कोई अगर बैल बजाते ये हो जाता है कि भाई दरवाज़ा तो मुझे ही खोलना है। तो ऐसे बहुत बार होता है कि जैसे कोई हमारे घर आया और हमने दरवाज़ा खोल दिया और अथर्व को चांस नहीं मिला दरवाज़ा खोलने का, तो वो क्या करता है, बहुत रोने लगता है। सो द पर्सन XYZ पर्सन जो भी आता है हमारे घर पे, उसको वापस बाहर जाना होता है, वो बैल बजाता है, फिर अथर्व दरवाज़ा खोलता है, देन वो एंटर करते हैं और फिर अथर्व शांत होता है। तो जैसे मेरे अथर्व जैसे काफ़ी सारे बच्चे होंगे, सब मतलब बहुत सारे लोगों के घर पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि उन बच्चों को हम वैसे ट्रीट करें कि भाई दरवाज़ा नहीं खोलना है, फट से जाके खोल भी रहे हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करना है। और मतलब कोशिश करना कि हम ही सब कुछ करें, बड़े ही करें, क्योंकि हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, हमें दिमाग में रहेगा, बच्चों के दिमाग में नहीं रहेगा। और वापस से वही सारी हाइजीन फॉलो करें हम कि बाहर से कुछ आए तो हम सैनिटाइज करें, बाहर जा रहे हैं तो प्रिकॉशंस ले, और बच्चों को फिर से मास्क पहनाना शुरू कर दे, क्योंकि बीच में हम लोग थोड़ा सा रिलीज़ हो गए थे कि हाँ अभी मास्क नहीं पहनेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर नहीं, अभी फिर से बैक टू दैट रूटीन आ जाइए। आप लोग भी ध्यान रखें, मास्क पहने, बेसिक हाइजीन मेंटेन करें। एंड कुछ भी सिम्टम्स हो तो प्लीज़ अपना टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा। और आई जस्ट होप कि मेरा ये जस्ट नॉर्मल वायरल हो, नॉर्मल सिम्टम्स हो, कोविड वगैरह ना हो। आई जस्ट प्रे एंड प्लीज़ गाइज डू प्रे फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अथर्व को लेके, लविश को लेके। मतलब हम तीनों ही है घर पे, तो और कोई है नहीं जो करके देगा, और किसी को हम बुला भी नहीं सकते क्योंकि ड्यूरिंग कोविड हम किसी को बुला भी नहीं पाएंगे। तो आई जस्ट प्रे, पर आप लोग भी मेरे लिए प्रे करना कि मेरा ये रिपोर्ट नेगेटिव ही आए, ये नॉर्मल सीजन सिम्टम्स हो और मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से, ताकि मैं फिर से नए ब्लॉग्स लेके आ पाऊँ आप लोगों के लिए। तो चलो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आज। तो जस्ट ये छोटा सा क्लिप बनाना था मुझे आप लोगों के लिए, एंड नोइंग द फैक्ट कि आप लोगों की गुड विशेस हमेशा मेरे साथ है, तो आई थॉट कि लेट मी स्पीक टू यू गाइज। और उसके बाद आप लोगों से बात करके थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी अंदर आएगा, तो थोड़ा सा खुद को भी सही लगेगा और थोड़ा सा आप लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर्स लेने का टाइम आ गया है हमारे लाइफ में फिर से एक बार। तो चलो ध्यान रखो आप लोग सब अपना, और मेरा जो भी रिपोर्ट आता है मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग सब अपना ध्यान रखो एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। एंड जो नए हो मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना मेरे वीडियोस को, और जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हो, थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर सपोर्ट। सो टेक केयर गाइज, एंड वंस अगेन अपना ध्यान रखना, मास्क ज़रूर पहनना, बेसिक हाइजीन ज़रूर मेंटेन करना, एंड सी यू सून, बाय बाय।